हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन ई क्लास। एजुकेशन ई क्लास में आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। यहाँ हम बात करेंगे नदियों के उद्गम स्थल के संबंध में। यानी कि आज की वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं भारत की, वहाँ के उद्गम स्थल के बारे में आपको बताएंगे। वहाँ का उन नदियों का संगम कहाँ पर है, वहाँ पर हम आपको बताएंगे इन नदियों की लंबाई कितनी है और इनके बारे में क्या क्या जानकारी हैं। वो सारी जानकारियाँ आपको आज के वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, एमपीएसआई, एसएससी या फिर उन सभी संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके और जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये नदियों के उद्गम स्थल का एक न एक प्रश्न आपको जरूर मिल जाएगा। इसी क्रम में ये हमने आज का वीडियो बनाया हुआ है। आज के वीडियो में नदियों के उद्गम के संबंध में सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सबसे पहली नदी यहाँ पर आती है सतलज नदी। अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो हम बताएंगे कि सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के समीप स्थित राकास ताल। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सीधा सीधा यही आंसर लगाएंगे। इसकी हम लंबाई की बात कर लें तो इसकी लंबाई लगभग आपको 1500 किलोमीटर है। अब यहाँ जो बात कर रहे हैं मानसरोवर झील के समीप स्थित राकास ताल की, इसकी अगर ऊंचाई अगर पेपर में पूछते हैं तो हम बताते हैं कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई आपकी 5000 मीटर है। अब बात करते हैं सतलज नदी के संगम की, यानी यहाँ से तो ये नदी स्टार्ट होती है, अब ये नदी ख़त्म कहाँ होती है या फिर ये नदी कहाँ पर जाके मिल जाती है। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर तो आप इसको बताएंगे कि सतलज नदी चिनाब नदी में जाकर आपकी मिल जाती है। लंबाई इसकी लगभग 1500 किलोमीटर है। विशेष थोड़ा सा इसके बारे में आपको और बता दें हम कि शिवलिंग पर्वत श्रृंखलाओं को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। यह नदी शिवलिंग पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। लुधियाना तथा फिरोजपुर तटवर्ती नगर हैं। अगर इस तरह का प्रश्न भी आ जाए कि इनके तटवर्ती नगर कौन कौन से हैं, तो हम बताएंगे इनका लुधियाना तथा फिरोजपुर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ बात करेंगे सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है आपका तिब्बत में मानसरोवर झील के पास। इस नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर और इसका आपका संगम कहाँ होता है या फिर ये नदी कहाँ पर जाके मिल जाती है, तो ये नदी अरब सागर में जाके गिर जाती है। यहाँ पर इस नदी की समाप्ति हो जाती है। तो इसकी सहायक नदियाँ अगर थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो सिंधु नदी की सहायक नदी है सतलज नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास और झेलम नदी। तो क्वेश्चन इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास तथा झेलम नदी। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, रावी नदी के बारे में बात करते हैं कि रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो रावी नदी का जो आपका उद्गम स्थल है वह कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप। इस नदी की जो लंबाई है 720 किलोमीटर है और ये नदी कहाँ पर जाके मिल जाती है या फिर इस नदी का संगम या मुहाना भी कह सकते हैं इसको आप। तो इसका रावी नदी का संगम कहाँ होता है, कहाँ जाके मिलती है, तो इसका आंसर है आपका चिनाब नदी में जाकर ये मिल जाती है। अब यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, गंगा नदी बहुत महत्वपूर्ण नदी है और इस नदी के बारे में तो आपको अधिकांश लोगों को इसका ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पेपर में आता भी है और सभी को आप लोगों को आंसर आता होगा। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आ रहा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ सर है। तो गंगोत्री के पास गोमुखी हिमानी, गंगोत्री के पास गोमुखी हिमानी में इसका उद्गम स्थल है। लंबाई की बात करें तो 25-25, बिल्कुल सीधा सीधा आपको याद कर लो यहीं पे कि इसकी जो लंबाई है वो 25-25 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई भी पूछी जाती है। इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा यहाँ बात आपको और थोड़ा सा बता दें कि समुद्र तल से अगर इसकी जो ऊंचाई पूछे अगर कभी क्वेश्चन में, तो आप बता सकते हैं 5165 मीटर इसकी से भी अधिक ऊँचाई पर है। इसकी समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है जो। और थोड़ा सा इसकी गंगा नदी के बारे में बात करते हैं कि गंगा वास्तव में भागीरथ एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। यानी जो गंगा नदी है वो भागीरथ एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। प्रमुख सहायक नदियाँ अगर क्वेश्चन आ सकता है कि इनकी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है, तो आप आपको किस प्रकार से इस चीज़ को बताएंगे कि गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो आपकी है यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी आदि। यानी गंगा नदी की सहायक नदियाँ आपकी यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी आदि। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ब्यास नदी।
ब्यास नदी की बात करें कि ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, इस प्रकार का प्रश्न अगर आप पूछ लें आपसे कि ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो आप बताएंगे रोहतांग दर्रा के समीप समुद्र तल, रोहतांग दर्रे के समीप समुद्र तल से 4330 मीटर की ऊंचाई पर, ये भी रोहतांग दर्रे पे है। और अगर नदी की अगर कुल लंबाई की बात करें तो 6225 किलोमीटर। ठीक है, इस नदी का अगर बताते हैं कि इस नदी का संगम कहाँ है या कहाँ जाके मिल जाती है, तो हरि के समीप सतलज नदी पर जाके इसका मुहाना है और संगम यहाँ पर जाके मिल जाती है। अब बात करेंगे नदी नंबर अपने या क्वेश्चन नंबर 6 की यमुना नदी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नदी है। अगर पूछे कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो यहाँ बताएंगे कि बंदरपूछ के पश्चिमी डाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी, इसकी जो लंबाई है वो 1375 किलोमीटर। और ये कहाँ जाके मिल जाती है, यानी संगम इनका कहाँ होता है, तो यहाँ पर होता है, यहाँ पे जो इसको पुराना नाम था इलाहाबाद, लेकिन अब नया नाम इनका है प्रयागराज में गंगा नदी में जाके इनका संगम हो जाता है। इस नदी की लंबाई है 1375 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ अगर पूछ लें कि यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो हम बताएंगे टोंस, गिरी, आसन, चंबल। चंबल नदी का आपको ध्यान रखना है कि चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। काली, सिंध, बेतवा तथा केन नदी। केन नदी, बेतवा और ये चंबल नदी बहुत महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। पेपर में इस प्रकार से प्रश्न आता है कि यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो आप बता सकते हैं कि इसकी बेतवा, चंबल, आसन, गिरी और टोंस, केन, ये सब यमुना की सहायक नदियाँ हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। महत्वपूर्ण नदी है झेलम नदी। झेलम नदी का अगर पूछे कि झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो आप बताएंगे बेरेनाग के समीप शेषनाग झील, यानी झेलम नदी का जो आपका जो उद्गम स्थल है इसका, तो बेरेनाग के समीप शेषनाग झील। अगर बात करें यहाँ पर कि इस नदी की लंबाई कितनी है, तो आप देखिए कि इसके भारत में इसकी लंबाई है 1180 किलोमीटर। अब ये कहाँ जाके मिल जाती है, तो ये मिल जाती है आपकी चिनाब नदी में। चिनाब नदी में मिल जाती है। यह किशनगंगा की सहायक नदी है। यह नदी है जो झेलम नदी है वो है किशनगंगा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक कर दीजिए और वीडियोस को लास्ट में हमारा ज़रूर शेयर करिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी। ऊंचाई की बात करें समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 616 मीटर है। अब इसकी बात करते हैं कि इसकी चंबल नदी की लंबाई कितनी है, तो आपकी है ये 965 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ अगर यहाँ बात करते हैं कि इसका संगम की बात करते हैं, तो यह 965 किलोमीटर से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी। अच्छा, और इसके चंबल नदी का एक सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको यहाँ बता दें कि अगर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबल नदी देश के सबसे गहरे गड्ढों का निर्माण करती है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी नदी है जो सबसे गहरे गड्ढों का निर्माण करती है, तो उसका आंसर होगा आपका चंबल नदी। इसकी सहायक नदियों की बात कर लें हम, तो इसकी सहायक नदी है काली, सिंध, पार्वती, सिफ्ता तथा बनारस, इनकी सहायक नदियाँ हैं। बात करते हैं रामगंगा नदी की। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग। कुल लंबाई कितनी है, 602 किलोमीटर है। और इनका जो संगम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो कन्नौज के निकट गंगा नदी के पास। ठीक है, खून इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अगर इसकी सहायक नदी की बात करें रामगंगा की, तो खून इसकी सहायक नदी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की नर्मदा नदी की। अगर प्रश्न आता है कि आपकी नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो बताएंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थिर अमरकंटक नामक स्थान। अगर नदी की लंबाई बात करें तो इसकी लंबाई को 1312 किलोमीटर की बात करेंगे। और अगर ये संगम मुहाने की बात करते हैं तो खंबात की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बात करेंगे ताप्ती नदी का कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो बैतूल जिले में मुल्ताई नगर के पास। इसकी कुल लंबाई है 724 किलोमीटर। और इसकी अगर संगम की बात करते हैं कहाँ जाके मिलती है, तो सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ब्रह्मपुत्र नदी बहुत महत्वपूर्ण नदी है जी, और अक्सर इस नदी के बारे में पूछा जाता है। इसको तिब्बत में
बात करेंगे हम यहाँ पर, तो तिब्बत में इसको ब्रह्मपुत्र नदी को साम्पू तथा असम में दिहांग। ठीक है, अब बात करेंगे कि इनका उद्गम स्थल कहाँ से है, तो तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5,150 मीटर और नदी की कुल लंबाई 2,900 किलोमीटर। अब इसकी बात करें, संगम की बात करते हैं, तो बंगाल की खाड़ी में इनका संगम हो जाता है, वहाँ जाके ये गिर जाती है नदी। ठीक है, अब बात करते हैं कि और अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो इनकी काफ़ी सहायक नदियाँ हैं, जिनमें से हम यहाँ आप कुछ नदियों का नाम आपको बताएंगे। डिबोंग, लोहित, सेसरी, नोबा, दिहांग आदि अन्य सहायक नदियाँ हैं। स्वर्णसिरी और घनसिरी, मानस, धारला, बोडी, दिहांग, ये सब इनकी सहायक नदियाँ हैं। और ये इस नदी की एक खास बात और है कि ये डेल्टा के बजाय एस्चुअरी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 13, महानदी। महानदी भी एक सबसे इम्पोर्टेंट नदी है, जो इसके बारे में पेपर में पूछा जाता है कि महानदी का उद्गम स्थल अगर आपसे पूछते हैं पेपर में, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश के रामपुर जिले में सेहवा के समीप। इसकी जो टोटल लंबाई है ये है आपकी 828 किलोमीटर। और इसकी जो अगर इसके संगम की बात करें, मोहना की बात करें, कहाँ जाके मिलती हैं, तो ये बंगाल की खाड़ी में कटक के समीप। ब्रह्माणी तथा बैतरणी सहायक नदियाँ हैं इनकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर कृष्णा नदी की बात करें। कृष्णा नदी एक महत्वपूर्ण नदी है, इसके बारे में हम अपनी बात करेंगे, आपको बताएंगे। पेपर में भी कृष्णा नदी के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक प्रकार की बहुत महत्वपूर्ण नदी है। अगर कोई पेपर में आए कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो आप बताएंगे महाबलेश्वरम के समीप पश्चिमी घाट पहाड़। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1337 मीटर और ये बंगाल की खाड़ी में इनका संगम मोहाना यानी वहाँ जाके गिर जाती है, वहाँ मिल जाती है। और इसकी टोटल लंबाई आपकी 1400 किलोमीटर है, यानी कि जो लंबाई है आपकी यहाँ पर, तो मैं आपको बता दें, आपको 1400 किलोमीटर है इसकी लंबाई। अब बात करते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 15 की। गोदावरी नदी एक महत्वपूर्ण नदी है ये कि गोदावरी नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो आप नासिक जिले के दक्षिणी पश्चिम में 64 किलोमीटर दूर स्थित त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी। इसकी जो लंबाई की बात करें वो 2465 किलोमीटर है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, वहाँ जाके मिल जाती है। इसे वृद्धगंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो पूर्णा, मंजरा, वैनगंगा, वर्धा और इंद्रावती, मानेर तथा सबरी इनकी सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, अब हम बात करेंगे यहाँ कावेरी नदी के संबंध में। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1341 मीटर और अगर इसकी नदी की कुल लंबाई की बात करें तो आपका यहाँ पर होगा 805 किलोमीटर है और ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। अगर सीधे सीधे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछें कि दक्षिण भारत की गंगा को किस नदी के रूप में जाना जाता है, किस नदी को कहते हैं, तो उसका आंसर होगा कावेरी। शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है। तो ये आपको थी हमारी आज की महत्वपूर्ण नदियाँ। आपको इसमें सारे टॉपिक आपको मिल गए होंगे और इसी में से आपको प्रश्न आपका 1 या 2 नंबर का आएगा, तो आप इसको सही कर सकते हैं। अगर आपको आज का हमारे वीडियोस अच्छा लगा हो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।